President Ghani, blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel, is extremely unfair. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. Why would they listen to us when they are sensing victory? पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में बेअमनी के बेजा इल्जामात मत लगाओ। अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफी। अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी। अमन के लिए संजीदा ना होता तो काबुल क्यों जाता। तालिबान को मुज़ाकरात पर रजामंद करने के लिए पाकिस्तान जैसी कोशिशें किसी ने नहीं की। वजीर आजम इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को आईना दिखा दिया। अफगान सदर के तमाम इल्जामात मुस्तरद। कहा, जब तालिबान को अफगानिस्तान में फतह नजर आ रही है तो वो अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे, समझौता क्यों करेंगे। Pakistan and India, our main issue is Kashmir. If we can resolve that issue, just imagine the impact. मसला कश्मीर अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा तनाजा। ये मसला हल हुआ तो खित्ते में खुशहाली का आगाज होगा। CPEC से पूरे इलाके में राब्ते बढ़ाने का जरिया बनेगा। वज़ीर आज़म का ताशकंद में वस्ती और जनूबी एशियाई राब्ता कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के सदूर, मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए खारिजा की शिरकत। क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। भारत से कई बार कहा मुहज्जिब हमसाया बनकर रहे, लेकिन हर बार RSS की इंतहा पसंद ज़हनियत आड़े आ जाती है। वज़ीर आज़म का ताशकंद में भारतीय सहाफ़ी के मुनाफिकाना सवाल पर मुंह तोड़ जवाब। दरानंदाजी पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान की जानिब से हो रही है। दहशतगर्दी के तमाम मराकज अफगानिस्तान में हैं। इल्जामात लगते रहे तो हालात बेहतर नहीं होंगे। DG ISI ने तमाम इल्जामात का वाज़ेह और दो टोक जवाब दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भी अफगान नायब सदर के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, पाकिस्तान आने वाले 40 सिक्योरिटी एहलकारों को अफगानिस्तान के हवाले कर दिया। इमरान खान की समरकंद में हजरत इमाम बुखारी के मज़ार पर हाजिरी, फातह ख्वानी। अमीर तैमूर के मकबरे का भी दौरा। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के नायब सदर जोसेफ गोरेल भी मिले। इस्लामाबाद में होने वाली अफगान कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। अफगान सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। कॉन्फ्रेंस अब ईद के बाद होगी, तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगान सूरत-ए-हाल समेत सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से कसीरुल जहदी ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान हमारी अफवाज है। उन्होंने चंद किरदारों के नाम लिए, इदारे का नाम नहीं लिया। अपने मुंह से लोगों को बता रहे हैं कि मुझे लाने वाले अवाम नहीं है, मुझे लाने वाले तुम हो, तो लोग आपका नाम लेते हैं। चंद अफराद पर तनकीद, फौज पर तनकीद नहीं। कुछ सहाफ़ी इसे गलत रंग देते हैं। इमरान खान अपने मुंह से कहते हैं वो सिलेक्टेड और चॉइस है। इलेक्शन चोरी किए तो आज़ाद कश्मीर के अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, मगर वो अवाम की अदालत में जीत गया। नून लीग अब मज़ाहमत पसंद जमात बन चुकी। भिंबर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2 सीटों वालों सुन लो, आज़ाद कश्मीर में नून लीग के हक में फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो आज़ाद कश्मीर में भी मोटरवे बनाएंगे। मरियम सफदर वालिद के लिए NRO मांग रही हैं। मरियम को मशवरा है इमरान खान से NRO की उम्मीद ना रखें। इलेक्शन मुहिम में मोदी के मुजालिम पर क्यों खामोश हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का जवाबी वार। कहा, मरियम नवाज जलसों में मंशूर पर बात नहीं कर रही। बताएं नवाज शरीफ के मोदी और जंदाल से कौन से गहरे ताल्लुकात हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपए कर दी है।
तो तनकीद किस पर होती है? सेलेक्टर्स पर होती है। जब कश्मीर का तुम सौदा करके आ जाते हो तो तनकीद सेलेक्टर्स पे होती है। 22 करोड़ आवाम पर महंगाई का कहर तोड़ दिया गया। 73 साल में पेट्रोल कभी इतना महंगा नहीं हुआ जितना आज है। जब महंगाई हो, कश्मीर बेचा तो लोग सिलेक्टर्स को कोसते हैं क्योंकि ये सौगात तुम लाए हो। इमरान खान की करप्शन, नालायकी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। मरीम नवाज का भिंबर में इंतखाबी जलसे से खिताब। हमजा शहबाज का कहना है हुकूमत ने आवाम को माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया। इमरान खान ने आवाम को जिंदा दरगोर कर दिया। पाकिस्तान करप्ट। घी 90 रुपए किलो महंगा, चीनी की कीमत में 17 रुपए किलो इजाफा, 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा हो गया। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी इस्तेमाल की अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी। 20 किलो आटे का थैला 800 से बढ़कर 950 का हो गया। 170 वाला घी 260 रुपए का कर दिया गया। चीनी अब 68 नहीं 85 रुपए किलो मिलेगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। बचा ही नहीं है। पेट्रोल की कीमत आप कम कर दें, बाकी चीजों के रेट कम हो जाएंगे। मेहरबानी करें, गरीब को गरीब तो रहने दें। नया पाकिस्तान बनाया, तब्दीली लेकर आए, तो उसके लिए हुकूमत को गरीबों की तरफ जरूर देखना चाहिए। 10 रुपए की रोटी भी इस तरह मिलती है कि वो खा के वो डबल रोटी की पीस की तरह होता है। खुदाया इसको कहे कि माफ करे हमें, हमने आपको वोट दिया है, कोई गुनाह थोड़ी किया हमने। देखते हैं कि एट दी एंड आपको देखना चाहिए एंड तक कि क्या करते हैं एटलीस्ट ये लोग। जो रिच एलीट फैमिलीज हैं वो भी अफोर्ड करते हैं, लेकिन पुअर पीपल के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का कुल्हाड़ा चला दिया। बजट के असरात, ऊपर मार्केट में भी महंगाई का सुनामी आ गया। आटे का 20 किलो का थैला 1080 रुपए से बढ़कर 1120 रुपए का हो गया। घी 300 से 343 रुपए तक चला गया। दूध 100 से 110, दही 110 से 120 रुपए का हो गया। चीनी 6 रुपए महंगी होकर 102 रुपए किलो हो गई। एलपीजी कल महंगी, आज महंगी, फिर महंगी। 24 घंटों में 3 बार कीमत बढ़ा दी। 20 रुपए किलो इजाफा। 1 किलो एलपीजी की कीमत 180 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गर्मियों में ये हाल है तो सर्दियों में क्या बनेगा? अवाम चकरा गए। महंगाई का नया तूफान, घबरा गए अवाम। पेट्रोल में 5 रुपए 40 पैसे के बढ़े इजाफे पर अवाम फट पड़े। इस हुकूमत ने कुछ सस्ता नहीं छोड़ा। रिलीफ देने के दावेदारों ने जीना दुश्वार कर दिया। हुकूमत को महंगाई करने के सिवा कुछ नहीं आता। शहरियों की कड़ी तनकीद। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का हुकूमती फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। घी, चीनी, आटा महंगा करके आवाम पर जुल्म किया गया। 16 जून के बाद पेट्रोल 3 बार महंगा किया गया। पहले ही कहा था बजट के बाद महंगाई का तूफान आएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आवाज उठाएंगे। महंगाई बम गिराकर आवाम को यूटिलिटी स्टोर से भी खरीदारी से महरूम कर दिया गया। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है पेट्रोल आलमी मार्केट से ज्यादा महंगा किया गया। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमती इदारे CPPA ने बिजली 80 पैसे यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। बिजली मजीद महंगी होगी या नहीं, नेपरा 28 जुलाई को फैसला करेगा। मुसलसल 5 हफ्तों से महंगाई में इजाफा। 23 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। चीनी की औसत कीमत 103 रुपए किलो तक जा पहुंची। एक हफ्ते में टमाटर 5 रुपए 8 पैसे महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 102 रुपए महंगा हो गया। चावल, दूध, दही, अंडे, गोश्त की कीमतें भी बढ़ गईं। विफाकी इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। जमात इस्लामी का बढ़ती महंगाई के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। मुजाहिरीन की पेट्रोल बम नामंजूर। हुकूमत मुखालिफ और IMF के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद में बोरिंग के दौरान तेल निकल आया। जिला इंतजामिया ने सेक्टर G13 का इलाका सील कर दिया। वजारत पेट्रोलियम से रुजू। चेयरमैन सेनेट और ऑपोजिशन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला। ऑपोजिशन अरकान को नशिस्तों पर ले जाएं। सादिक संजरानी की स्टाफ को हिदायत, आए हमें पकड़ें और हटाएं। ऑपोजिशन अरकान डट गए। सेनेट में फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट बिल पर ऑपोजिशन का एहतजाज।
गुज़िश्ता माली साल के 9 माह में 147 अरब की टैक्स चोरी का इंकशाफ। मामलात तफ्तीश, मुकदमात और सरचार्ज वसूली के मुख्तलिफ मराहिल में है। कोरोना से 2 करोड़ 73 लाख से जायद अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का सेनेट में तहरीरी जवाब। कोरोना की भारतीय किस्म तेजी से फैलती है। असद उमर ने अवाम को खबरदार कर दिया। विफाकी वजीर का कहना है मुजफ्फराबाद में कोरोना की शरह बढ़ रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश की थी जो नहीं मानी गई। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, वैक्सीन जरूर लगवाएं, बगैर वैक्सीन लगवाए तफरीही मकामात पर ना जाएं। डॉक्टर फैसल सुल्तान की अवाम से अपील। पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसलाए कश्मीर पर रखी गई। भुट्टो ने कहा था कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी इख्तियार में आई तो मसलाए कश्मीर हल कराएगी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का धीर कोट में इंतखाबी जलसे से खिताब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मरीम नवाज के जलसों पर सरकारी फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की रैली पर पथराव के जिम्मेदाराना राजा फारूक हैदर हैं। फिरदौस आशिक अवान का इल्जाम मरीम नवाज जलसों से वापस आकर इदारों के खिलाफ नफरत कुर्बान कर दें। मुआवने खुसूसी का मशवरा। खादिमा जी, जो गंद आपने लाहौर में फैलाया वही गंद गंडापुर आज़ाद कश्मीर में फैला रहा है। इमरान खान की आशीर्वाद से वजीर मुशीर गालम गलोच करते हैं। वजीर आजम ने अपने चमचे आज़ाद कश्मीर में वोट खरीदने के लिए भेजे हैं। नून लीग पंजाब की तर्जुमान नज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान को जवाब। मरियम औरंगजेब का कहना है इमरान खान के इल्जामात की सियासत दफन हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क मुआशी लिहाज से टेक ऑफ कर चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कारोबारी सरगर्मियों में तेजी, मईशत मजबूत हो रही है, पंजाब की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। भुट्टो के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू क्यों की, करक में जियालों का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर का पुतला जला दिया। विफाकी वजीर को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालिबा। वज़ीर तवाइन हमाद अजहर ने कहा है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वापडा, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, नीलम जहलम और NTDC की वसूलियाँ इन इदारों के वाजिब अदा कर्जों के साथ एडजस्ट करने की मंजूरी दे दी। इस फैसले से गर्दशी कर्जे में मजीद 116 अरब कमी होगी। करप्ट अनासिर को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। चेयरमैन नैब कहते हैं 3 बरस में 533 अरब रुपए बदउनवान अफराद से बरामद किए। बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए के रेफरेंसेज एहतसाब अदालतों में जेर समात हैं।